ओके बच्चा पार्टी। तो भाई लोग आईएससी वाले जितने भी बच्चा पार्टी हैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डेस्परेशन में और कहीं ना कहीं बहुत सारे मैसेजेस मेरे को रिसीव हो रहे थे। मैम केमिस्ट्री तो हो गया, मैम हो चुका, मैथ्स भी हमने करा है, मैथ्स में तो पूरा पेपर लगाते रहे, बायो भी हो गया, अब बची है महा फिजिक्स। क्योंकि फिजिक्स फिजिक्स नहीं होती, बच्चों के लिए फिजिक्स महा फिजिक्स होती है, महा सब्जेक्ट होता है। दैट आई नो वेरी वेल। तो कहानी में ट्विस्ट है, आपकी फिजिक्स के लिए एक बढ़िया तोड़ लेके आई हूं, फिजिक्स के लिए रामबाण लेके आई हूं। ऐसी चीजें फिल्टर्ड करके आप ये मान के चलो, क्योंकि फिजिक्स का एग्जाम लेट था तो उस पर काम ज्यादा हो गया, ज्यादा काम हुआ, ज्यादा प्रोडक्टिविटी हुई और बहुत ज्यादा हमने मेहनत करी। तो जो हमारी फैकल्टी है फिजिक्स की और वो एक आईआईटीएन है, वो हमारे यहाँ 100 आउट ऑफ 100 100/100 के बच्चों को तैयार करती है। इसका मैं आपको प्रूफ भी दूंगी आफ्टर योर एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ मिड ऑफ अप्रैल में। शायद आपका आ जाएगा मिड ऑफ अप्रैल में या फर्स्ट वीक ऑफ मई में रिजल्ट आपका आउट हो जाएगा। आप देखेंगे हमारे सेंटर से जो ऑफलाइन पेड बच्चे हैं 100 आउट ऑफ 100 वाला फिजिक्स का बच्चा हम आपको देंगे। फिजिक्स आईएससी 12th की बात कर रही हूं मैं। कितना बड़ा चैलेंज है 100 नंबर फिजिक्स में दावा मारना, इतने बड़े मंच पे खड़े होके बच्चों के सामने इतनी बड़ी बात करना, क्योंकि वो जो टीचर है मुझे इतना पता है कि वो बच्चों के साथ इतनी ज्यादा तरीके से एक होता ना एक बॉन्ड बनाकर, और बहुत डेस्परेट होती है वो कि बच्चा चाहे 40s का हो, 50 वाला हो, 60 वाला हो, 70 वाला हो, लेकिन मुझे अपना 100% देना है, मुझे 100% वाला ही पढ़ाना है, 100% वाला ही आपको पीपीटी देनी है, 100% वाला ही आपके लिए सेट तैयार करने हैं। तो आपके लिए दो बातें याद रखना, केमिस्ट्री में जो गड़बड़ करी थी वो मत करना, पूरा रोड मैप फॉलो करना। रोड मैप के लिए जितनी लाइव सेशंस होंगे वो सारे लाइव सेशंस आपको देखने हैं, चाहे आप लाइव में देखो या 2x पे देखो, बट पूरी लाइव फिजिक्स की तुम्हें देखनी पड़ेगी। ये पहला स्टेप है। स्टेप नंबर 2, हम कुछ सेट इसमें अपलोड करेंगे, आप लोगों को सेट देंगे इसमें, लेकिन 4 सेट, जैसे हमने 4 सेट केमिस्ट्री में बनाए थे, सेट ए बी सी डी, सेम सेट हमने फिजिक्स में भी बनाए हैं। आप जो कांटेक्ट नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो और पूछ सकते हो कि कैसे वो सेट हम खरीद सकते हैं। प्राइस सेम रहेगा जो उसमें था 499, सेम 499 का प्राइस इन 4 सेट का भी रहेगा। इन 4 सेट से बाहर पेपर नहीं आएगा, लेकिन 100 नंबर 90+ नंबर उसी बच्चे के आएंगे जो पूरा रोड मैप फॉलो करेगा। तो उस रोड मैप के लिए पहले आप जितनी भी लाइव सेशंस होंगे ये आप अटेंड करेंगे और साथ में एवरीडे एक सेट लगाओ। एक लाइव सेशन ले लिया, सेट ए पूरा लगा लिया, दूसरा लाइव सेशन ले लिया, सेट बी लगा लिया, फिर लाइव सेशन के सारे क्वेश्चंस करवाए, सेट सी भी लगा लिया, फिर एक और लाइव सेशन हुआ लास्ट वाला और आपने सेट डी लगा लिया। मैं गारंटी कह रही हूं अगर तुम 50 के फ्रीक्वेंसी पे बैठे हो इंक्लूडिंग योर प्रैक्टिकल मार्क्स, तो ये वाली लाइव लेके वो चारों सेट लगा के आप 90 की फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाओगे। और ये बात तुम्हें मालूम है, पेपर आ रहे हैं बहुत धांसू, बहुत टाइट। बायो के पेपर ने बच्चों, बायो वाले बच्चों को रुलाया, मैथ्स के पेपर ने मैथ्स वाले बच्चों को रुलाया, क्योंकि पेपर खूब लेंदी था, खूब बच्चों को सोल्यूशन करना पड़ा। बहुत सारे रैंकर बच्चे पेपर पूरा अटेम्प्ट ही नहीं करके आ पाए। मेरे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, बहुत सारे रिव्यू हैं बायो के और मैथ्स के। तो अब बारी है फिजिक्स की, अपनी गलतियों से, अपनी भूल से और स्कोरिंग। अगर वहां नंबर गिर रहे हैं या कुछ हो रहा है तो स्कोर कर लो यार, फिजिक्स में स्कोर कर लो। और जब एक टीचर एक प्लेटफॉर्म पे धड़ाधड़ टेस्टिमोनियल डाल रहा है, रिव्यू डाल रहा है, तुम सीबीएसई आईसीएसई उठाओ, हमारा आईएससी 12th, देन सीबीएसई 12th, देन 10th सीबीएसई, देन आज हुआ हमारा 10th आईसीएसई। आप ये उठाइए, इनके रिव्यू देखिए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इनके रिव्यू सुनिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैम के सेट लेने चाहिए या मैम के सेट नहीं लेने चाहिए, सेट एबीसीडी मैम से बाय करना चाहिए, मैम का रोड मैप फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुझे ये मालूम है जो हमारी फैकल्टी है वो 100 आउट ऑफ 100 वाली चैलेंजिंग एटीट्यूड के साथ पूरा 100 आउट ऑफ 100 की फिजिक्स 4 दिन के अंदर आपके सामने रखेंगी। उनका वे ऑफ टीचिंग, उनका वे ऑफ कनेक्टिविटी बहुत स्मार्ट है। क्योंकि देखो आजकल का जो बच्चा है ना, आजकल के बच्चे को बहुत ओल्ड टीचर नहीं चाहिए, आजकल के बच्चे को चाहिए उनका ही एक हमसफर, उनका ही जेनजी जनरेशन वाला टीचर जो उनके इमोशनल को समझ ले, उनके पेन को, उनके दर्द को समझ ले। तो आपके सामने मैं उसी टीचर को इंट्रोड्यूस करवा रही हूं और वो आपको पूरी लाइव सेशन में कंटिन्यू बहुत इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ाएंगी
और पढ़ाने के बाद आप खुद देखेंगे, जब आप ये वीडियोस देखेंगे या 2x पर इसको लाइव नहीं देख रहे हो बाद में देखोगे, तो याद रखना रोड मैप फॉलो करना है, एवरीडे लाइव भी फॉलो करो, उसके बाद सेट ABCD लगाओ और फिर देखो कैसे धमाका होता है फिजिक्स में और तुम 90 प्लस स्कोर करते हो। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड दिस 4 days एंड गिव योर बेस्ट, डू योर बेस्ट और लग जाओ, जुड़ जाओ। मैच तो हम ही जीतेंगे, जीत हमारी होगी, जंग हम ही जीतेंगे। ये जंग हमारी है, ये जंग हम जीतेंगे, जीत जाएंगे हम अगर तू संग है। तो वही वाली कहानी है, मैं आपके साथ फिजिक्स में भी खड़ी हुई हूं। तो नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग माय फिजिक्स फैकल्टी एंड कम स्वीटहार्ट, शी इज माय डॉटर, शी इज माय डार्लिंग। और ये इन्होंने बहुत बड़े मकाम हासिल किए हुए हैं, जेई का एग्जाम क्रैक किया हुआ है, बढ़िया मस्त क्लास 12 में स्कूल टॉपर रही है, सेकंड डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही है। फिजिक्स इनका फेवरेट सब्जेक्ट रहा है और फिजिक्स की ये बैचेस देती हैं, यहाँ ऑफलाइन पेड बच्चों को ट्रेन करती हैं। बट ये थोड़ी स्मार्ट है, तो ये पूरा ये कहती है मुझे रैंकर बच्चे दो, ओनली रैंकर, आई वांट टू पॉलिश ऑन द रैंकर वन। लेकिन अब ये रैंकर हो या एवरेज बच्चा, सबके लिए खड़ी हो रही है, सबको पढ़ा रही है। तो बेटा वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड अ क्लास इनके हवाले। Okay. Hi, hello. So myself कृतिका शर्मा, मैम ने इंट्रोड्यूस ऑलरेडी कर दिया है। तो एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा अभी कि मैम मेरा 13 को हिंदी का पेपर है एंड 2 दिन बचे हुए हैं पास होने के लिए, क्या करूं पता नहीं, आई डोंट नो। क्लियरली लिखो पहले बेटा, अनिल आई थिंक, राइट, कि बोलना क्या चाह रहे हो। अब सुन लो अपन का रोड मैप कैसा है, क्योंकि मोस्टली बच्चों का ये कंसर्न आया था कि मैम रोड मैप होगा कैसा और रोड मैप में मैं करूंगा क्या, क्योंकि 5 दिन बचे हैं। अभी क्या हुआ, अभी मैथ्स का पेपर हुआ है, मैथ्स से पहले बायो का पेपर हुआ था। तो मैं जिन भी बच्चों को अभी ट्रेन कर रही थी उनके साथ प्रॉब्लम ये आ रही थी कि आधे कह रहे थे कि मैम मैथ्स का पेपर है, आधे कह रहे बायो का है, तो मैं कैसे कवर करूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, आप पहले बायो का निपटाओ, आप पहले मैथ्स का निपटाओ, देन आप मेरे पास आना, फिर अपन तैयारी करेंगे। तो आज से मैंने उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। सेट है उन्होंने आज सॉल्व भी किया, मैंने उनकी हालत भी देख ली कि कहाँ पे वो स्टैंड कर रहे हैं अभी इस वक्त। ठीक है, तो अब अपन की बात होगी ही, मैम मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, मैं कैसे मैनेज करूं कि अच्छे। सुनो एक और चीज बताती हूँ अनिल, कि जो 2 मैं बच्चों को ट्रेन कर रही हूँ ना कि मैं 100 के लिए, वो दोनों हिंदी वाले हैं और दोनों का हिंदी का पेपर है अभी कुछ टाइम बाद। तो सोचो वो कैसे प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनने भी कुछ ऐसा सोचा होगा ना, उनको मैंने कुछ बताया होगा कि आपको प्रिपरेशन करनी कैसे है। जैसा मैं बता रही हूँ वैसा रोड मैप फॉलो करो। हिंदी का मैं हिंदी तो नहीं बताऊंगी, बट हाँ ये कहूंगी कि आप मैनेज कैसे कर सकते हो, वो मैं आपको प्रॉपर हेल्प करने वाली हूँ। ठीक है, अब सुनो करना क्या है, अपन ने डेज वाइज में चैप्टर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी, क्योंकि अपने चैप्टर्स भी ज्यादा हैं, लेंदी भी है। मैं कहूँ 1 दिन में कवर कर लो, पॉसिबल नहीं। मैं कहूँ 2 दिन में कवर कर लो, पॉसिबल नहीं। मैं 3 दिन में कर दूं, नहीं। थोड़ा सा स्मार्ट वे में चलेंगे तो अपन ने 5 डेज में बांटे हुए हैं, सारे चैप्टर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब फर्स्ट डे जैसे आज अपन क्या कवर करने वाले हैं, तो आज अपन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज पार्ट 1 का थोड़ा सा पार्ट, ये पार्ट 1 मान लो। ऐसे एक डे 2 आएगा, डे 2 में क्या होने वाला है, डे 2 में आपका मैग्नेटिज्म वाला पूरा पार्ट होगा। मैग्नेटिज्म में क्या था, मूविंग चार्ज है, गैल्वेनोमीटर है और मैग्नेटिज्म और मैटर है, वो अपन कवर करेंगे। फिर तीसरे में क्या करेंगे अपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और सेमीकंडक्टर। चौथे में क्या करने वाले हैं, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल। अभी दिख रहा होगा बहुत छोटा पार्ट, बट ये है बहुत बड़ा पार्ट, क्योंकि पता है रे ऑप्टिक्स में कितना टॉपिक है, पता है वेव ऑप्टिक्स में बहुत, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में भी क्वेश्चंस भी आते हैं और उसका प्रॉपर डेरिवेशंस भी है, तो ये भी अपन प्रॉपर करेंगे। फिर आ जाएगा डुअल नेचर, एटम्स और न्यूक्लियर, ये पूरा मैं एक बार में उठाऊंगी। और एक और चैप्टर है इसमें, आई थिंक इसमें लिखा नहीं है कि उधर लिखा था, 1 मिनट, हाँ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आपका इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट ये वाला पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और सेमीकंडक्टर। ये अपन डे 13 को करेंगे। तो याद रखना कब कौन सा टॉपिक करना है। अब मैं इसका रोड मैप बताऊंगी करना कैसे है। देखो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया डुअल नेचर हो गया। उसके बाद आज अपन स्टार्ट करेंगे हाँ हाउ टू स्टडी। देखो जैसे मैं तुम लोग को पढ़ा रही हूँ, जैसे मैं टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ, पहले तो वीडियो देखनी है। मैं एक चीज गारंटी देती हूँ, मैं तुम्हें 2.5 घंटे 3 घंटे कोई वीडियो लेक्चर नहीं डालूंगी। रीजन, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे और तुम्हें पता है माइंड का ग्राफ कैसे चलता है। आप सिर्फ 40 से 50 मिनट्स ही प्रोडक्टिव स्टडी करते हो, उसके बाद आप जो भी स्टडी करते हो वो प्रोडक्टिव नहीं होती, वो धीमे धीमे डाउन ग्राफ पढ़ते हो ना, तो आपका जो पढ़ाई का ग्राफ है वो ऐसा चलता है, ऐसा चलता 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 नीचे जाता जाएगा, इवन नेगेटिव में भी जाता जाएगा। पता था मैं नेगेटिव में जाता, तो जो ये पीक टाइम होता है ना, ये वाला, ये होता है 40 मिनट वाला। ये कहाँ से है, अब आपको कैसे पता है 40 मिनट ही होता है, 50 मिनट ही होता है। तो हर जगह एक्सपेरिमेंट होते हैं ना,
तो किसी बहुत बड़े प्रोफेसर थे, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, मैंने जब उनका प्रॉपर एक लेक्चर देखा था तो उसमें उन्होंने यही समझाया था। वो बहुत पुराने टीचर है, आई थिंक मैंने उनकी वीडियो 2010 की देखी, उन्होंने ये समझाया था, तब समझ में आया करना क्या चाहिए, ब्रेक डाउन स्टडी करो। ब्रेक डाउन मतलब ऐसा करा, जहां पे डाउन आने लगा ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो फॉर अ 5 मिनट 10 मिनट। रील्स नहीं देखनी है, ठीक है, रील्स बिल्कुल नहीं देखनी है। हाँ, जाओ आगे तो चिल आउट करो। चिल आउट विद कौन? अब ऐसा नहीं किसी के साथ भी चले जाओ, मम्मी पापा के पास चले गए, आपने पानी वानी पी लिया, आपने वॉक कर लिया, आपने अपना मेन सॉन्ग पढ़ लिया, और वो सॉन्ग सुनो, हिंदू हो अगर, तो मैं ऐसा नहीं है मैं कोई डिफरेंशिएट कर रही हूँ, आप कोई भी कास्ट के हो, कहीं के भी हो, आप अगर, मैं आपको, अब आप, हो सकता है कि आप हो नहीं, आप नास्तिक हो, वन ऑफ द नास्तिक बनो, तो अगर आप ये हो कि नहीं यार मैं हूँ थोड़ा सा, मैं स्पिरिचुअल हूँ, स्पिरिचुअली मैं बस मानता हूँ, जो मंत्र आपको आता है या जो मंत्र आप सुनना चाहते हो, बेस्ट आपके लिए पता कौन सा वर्क करता है? कोई भी फीमेल हो चाहे मेल हो, गर्ल हो या बॉय हो, हनुमान चालीसा। नहीं आती है तो बोलो, नहीं आती तो कान में लगाओ, 1 बार 2 बार 3 बार सुनते जाओ, अपने आप एनर्जी आएगी। बूस्ट होगी, यार नहीं लाने हैं, नहीं लाने हैं, नहीं लाने। और एक और चीज मैं बताऊंगी अभी, वो भी करना, बॉटल टेक्निक होती है वो करना, तो उसका पानी पीना हनुमान चालीसा के बाद, क्या एनर्जी आती है। तो इस ब्रेक में वो चीज करो, फिर जैसे ही आप बैठोगे वापस आप उसी एनर्जी के साथ बैठ रहे, फिर जैसे डाउन हो फिर ब्रेक करो, फिर डाउन हो फिर ब्रेक करो। ऐसे करी जाती है स्टडी। जो इंसान कहता है ना मैं 5 घंटे लगातार पढ़ता हूँ, मैं 6 घंटे लगातार पढ़ती हूँ, मैं नहीं मानती। आप पढ़ते हो, वेल एंड गुड, हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी वैसी हो। क्या हर बच्चे की पर्सनैलिटी वैसी है? पॉसिबल नहीं है। हर बच्चा ऐसा नहीं होता कि 10 घंटे, मैं नहीं हूँ, मैं 5 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकती, 5 छोड़ो, मैं 3 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकती। और बताओ, मैं 3 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकती, रीजन जरूरी नहीं कि मेरा ब्रेन उस हिसाब से वर्क करता है, मेरा ब्रेन किस हिसाब से वर्क करता है, मेरा ब्रेन वर्क करता है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट स्टडी। तो मैं इसको फॉलो करके पढ़ती हूँ। मैं कैसे पढ़ती हूँ? मुझे कोई अगर मेरा पूरा दिन देखेगा ना, कि डे लाइफ देखेगा, अराउंड मुझे 1 वीक नोटिस कर ले, 1 वीक नोटिस करने के बाद मेरा एग्जाम में मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तो 1 वीक में वो देखा ये तो पढ़ती नहीं है, इसके मार्क्स कैसे आ गए, पढ़ती नहीं है, इसके मार्क्स कैसे आ गए। अब बात वो है कि आपको दिखा नहीं कि मैं पढ़ रही थी, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ी, 40 मिनट ब्रेक, 40 मिनट ब्रेक, 40 मिनट ब्रेक, तो किसी को दिखता नहीं। जैसे 40 मिनट लिए, मैं गई मम्मी से बात करने लगी, 40 मिनट लिए, मैं गई और मैंने अपना खाना वाना ले लिया, मैं गई, मैंने अपने जो मेरा पेट है मैंने उसको खिला दिया। तो इंसान को लगता है ये चिल कर रही, ये पढ़ती थोड़ी है, बट उस टाइम पे मुझे पता है कि मैंने वो 40 मिनट जो पढ़ा वो मुझे रटा है, जो मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ वो तुम लोग एक बार पढ़ लो बस। मैं चाहती एक बार विजुअल पढ़ा, एक बार देखा, बस आपको वापस उठाने की जरूरत ना पड़े, उसको डेवलप किया जाता है। डेवलप कैसे करेंगे? एक चीज, एक मंत्र याद रखना जो मैम बोल के गई अभी, हम जीतेंगे। क्या करेंगे? हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। अब जीतना तो ऐसा कोई जंग में तो जा नहीं रहे कि जीतोगे, तो आप ये बोलोगे मैं पूरा फिजिक्स का पेपर कर लूंगा, मेरा पूरा फिजिक्स का पेपर हो गया, मेरा पूरा फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट हो गया, मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। अभी से बोलना शुरू कर दो, हर चैप्टर के बाद मैं ये तुमसे पूछूंगी कि मेरा फिजिक्स का पेपर हो गया, मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो आपका उसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। गुड इवनिंग मैम, सब बेसिक से होगा ना? मैं देखो फॉल्स चीजें तो नहीं बोलूंगी कि मैं बिल्कुल ही बेसिक चली जाऊं, बट मैं ट्राई पूरा करूंगी बेसिक से, क्योंकि बेसिक से एडवांस में लाइफ थोड़ी क्लास लंबी हो जाएगी, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं बेसिक से उठाऊं। अगर कहीं भी छोटी सी भी आपको लगे कि यार यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, जल्दी बता दिया या एकदम से हाई से बता दे, तो मुझे बता देना, तो मैं आपको बेसिक पे ले आऊंगी। बट आप हर टॉपिक बेसिक से पढ़ोगे तो बहुत लेट हो जाएगा फिर, और लेट हो जाएगा तो अपन इतना टाइम नहीं यूटिलाइज कर सकते। धीमे धीमे करेंगे, मैं ट्राई पूरा करूंगी, बट हर टॉपिक करूं तो शायद मेरे लिए पॉसिबिलिटी नहीं होगी। बट आप मुझसे डिस्कस करो, पहले आप मेरा स्टडी देख लो कि आधे घंटे में कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, आपको हाँ समझ आ रहा है, तो उसका मतलब आप समझ सकते हो आगे। इट इज नॉट बेसिक और एडवांस, आपको माइंड में बिठा रखे हो कि बेसिक है एडवांस है। चार्ज क्या है? चार्ज मैंने पूछा व्हाट इज चार्ज, अब तुम कहोगे ये तो बेसिक चीज है। अब कोई बच्चा कहते अरे यार ये तो एडवांस पूछो, बेस चार्ज, आपका मन है ना, यूनिट्स पूछ ली मैंने, हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट यूनिट, इंसान कहेगा ये तो बेसिक है, आप कहोगे अरे यार ये तो नहीं पढ़ा, इतना डीप थोड़ी जाना था। डिपेंडिंग ऑन द पर्सनैलिटी, समझ में आया? पेपर टफ और इजी नहीं होता, समझो, मैंने खुद पेपर दिया ना, मुझे पता है पेपर टफ और इजी नहीं होता। तो होता क्या है? होता ये है कि एक बच्चा है जिसने पूरी प्रिपरेशन करी है, एक बच्चा है जिसने आधी प्रिपरेशन करी, एक बच्चा जिसने प्रिपरेशन ही नहीं करी, वो सिर्फ एक दो पेपर लगा के चला यार इससे आ जाएगा, इससे आ जाएगा, भगा। हुआ क्या? जिसने पूरी प्रिपरेशन करी थी कहेगा हाँ अराउंड मॉडरेट टू इजी आया था, तो थोड़ा लेंदी था, जाहिर आता क्या बोल देगा, थोड़ा लेंदी था। अब एक बच्चा जिसने मॉडरेट करी, थोड़ी सी प्रिपरेशन आधी आधी करी, तो क्या कहेगा हाँ मेरा पेपर एवरेज है, मेरा पेपर ठीक गया, बढ़िया गया, मॉडरेट आया था, डिफिकल्ट इतना नहीं था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था। एक अरे भाई सिलेबस से बाहर, ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया, पेपर तो एक ही था, क्वेश्चन एक ही थे,
तीनों की स्टेटमेंट अलग थी, रीजन बिकॉज ऑफ द प्रिपरेशन। तो वो करेंगे। चलो अब आगे करो, अपन ज्यादा बातें नहीं करेंगे, आगे बढ़ते जाते हैं। मैम क्या कोई एक्सपेक्टेड पेपर सॉल्व, क्या मैम क्या कोई एक्सपेक्टेड पेपर सॉल्व? मैम सीबीएसई का सिलेबस का सेम, हाँ सेम, हाँ सिलेबस सेम ही होता है, बस आपके में कुछ चीज एक्स्ट्रा है, पोटेंशियोमीटर एक्स्ट्रा है, और डायोड के केस में भी थोड़ा बहुत ऐसा इतना एक्स्ट्रा नहीं है, फोटो डायोड और ये भी नहीं है शायद। मैम क्या कोई एक्सपेक्टेड पेपर सॉल्व होगा? हाँ हाँ होगा होगा, अभी नहीं, बट मैं पहले कह दे रही एक्सपेक्टेड पेपर सॉल्व करवाऊंगी, सारे नहीं करवाऊंगी क्योंकि 4 सेट है, वो तो ऑफलाइन या जो प्रॉपर खरीदार है उसके साथ होंगे। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक्सपेक्टेड पेपर मैं इस पे डालूंगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सबसे एक्सपेक्टेड पेपर डालूं, बट उसके भरोसे मत जाना, अभी भी कह रही हूँ, सॉल्व करना एक दो क्वेश्चन। मैं ये नहीं कहूंगी। अब एक बात बताओ, मैं क्या बोर्ड को कॉलिंग करती हूँ, रात में मेरी बात होती है बोर्ड वालों से कि भाई बताओ कौन सा पेपर आना है? किसी टीचर की नहीं होती। बोलते हैं हम सब बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, अगर डायलॉग मारने होते तो डायलॉग तुम ही मानते कि शाहरुख खान है, हम सलमान खान है, हो क्या? नहीं हो, ऑब्वियस है, दीपिका पादुकोण हो, डिम्पल आते दीपिका पादुकोण से, तो दीपिका पादुकोण नहीं हो सकते ना। सचिन तेंदुलकर खेलते हो? नहीं खेलते, आप डायलॉग मारते हो, ठीक है। बट हाँ कह सकते हैं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड, एक पेपर से सारे क्वेश्चन कवर हो जाए जरूरी नहीं हो सकता। आपके जो पैटर्न मैंने पढ़ाया वही क्वेश्चन पेपर आ जाए, नहीं, 50% आ सकता है, 40% आ सकता है, 60% आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कितनी अच्छी एनालिसिस है। अगर आपने 4 सेट लगा ली, हाँ तो अपन ये कह सकते हैं 80% आ जाएगा, 90% आ जाएगा, तब हो सकती है बात 80-90% तक की। जब आप 4 सेट लगा दो कि 4 में से कोई एक पेपर तो आएगा ना, पेपर इन द सेंस ऑफ कुछ हो सकता है लेंथी क्वेश्चन फर्स्ट से आ जाए, एमसीक्यू सेकंड से आ जाए, डायग्राम बेस्ड थर्ड से आ जाए, आगे। अब तुमने जिसने 2 बुक पढ़ी है वो क्या 4 सेट नहीं पढ़ सकता? पढ़ सकता है। अब जिस बच्चे ने साल भर नहीं पढ़ा है वो ये कहेगा कि हमारे लिए 4 पढ़ना भी बहुत मुश्किल है। धीमे धीमे करो, जैसे स्टडी बता रहे वैसे करते जाओ, इजीली हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैम योर टीचिंग स्किल्स आर वेरी डिफाइन। अभी पहले पढ़ तो लो बेटा, तब बताना, अभी मैं कुछ ऐसा नहीं